अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालबात का खैर मकदम है। आज हम जमात दहम का साइंस हिस्सा दुअम का सबक नंबर 9 समाजी सेहत, इसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल। उससे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ ऊपर दिया गया है, उसको भी देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे इस तालीमी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले है, देखिए ऊपर जो पैराग्राफ रह गया था हमारा, कुछ अशिया की तखमीर से अल्कोहल नामी कीमियाई मादे से शराब बनती है, लेकिन ये गलत तरीके से करने पर जहरीला मादा तैयार होता है या बनता है, जिसकी वजह से एक ही वक्त में कई अफराद की जानें तलफ होती हैं। अल्कोहल की वजह से निज़ाम दिमाग जिगर की कारकिर्दगी में नुक्स की वजह से इंसान की उम्र में कमी वाक़ई होती है। शराब नवेशी से नौजवानों के दिमाग की नशोनुमा में रुकावट पैदा होती है। याददाश्त और सीखने की सलाहियत कम हो जाती है। शराबी इंसान मुसलसल सोच नहीं सकता, जिसकी वजह से जिस्मानी सेहत के साथ ही इसे दिमागी, समाजी और ख़ानदानी मसाइल नबरत आज़मा होना पड़ता है। यानी कुछ अशिया की अगर हम तखमीर करें तो उसे अल्कोहल नामी कीमियाई मादे से क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। लेकिन ये गलत अमल, अगर ये अमल यानी शराब बनाने का जो अमल है, अगर वो गलत तरीके से किया जाए, यानी कुछ गलती हो जाए बनाने में शराब, तो क्या होता है? एक जहरीला मादा तैयार होता है। यानी शराब के बजाय क्या तैयार होता है? जहरीला मादा बन जाता है, जिसकी वजह से ही एक वक्त में कई अफराद की जानें जा सकती हैं। यानी जो इस शराब को पिएगा वो क्या हो जाएगा? फ़ौरन उसका मतलब मर सकता है। अल्कोहल की वजह से असबी निज़ाम, ख़ास तौर पर दिमाग, जिगर की कारकिर्दगी में नुक्स की वजह से इंसान की उम्र में क्या होती है? कमी वाक़ई होती है। यानी जब अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो हमारा जो असबी निज़ाम है, असबी निज़ाम किससे जुड़ा होता है? दिमाग से। तो यानी ख़ास तौर पर दिमाग और जो जिगर है उसमें क्या होगा? नुक्स होगा, जिसकी वजह से इंसान की उम्र में क्या होती है? कमी वाक़ई हो जाती है और उसके और दिमाग उसका काम करना भी थोड़ा थोड़ा बंद हो जाता है। शराब नवीसी से नौजवान के दिमाग की नशोनुमा में क्या होती है? रुकावट पैदा होती है। याददाश्त और सीखने की सलाहियत कम होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई शराबी इंसान है तो उसको जो चीज़ वो शराब के नशे में काम करता है, उसे जब नशा उसका उतर जाता है तो उसके बाद उसको ख्याल नहीं आता, या फिर जब वो मतलब जब शराब नहीं पिया रहता है उससे पहले जो काम किया रहता है वो शराब पीने के बाद उसे याद नहीं रहते। शराबी इंसान मुसलसल सोच नहीं सकता, जिसकी वजह से जिस्मानी सेहत के साथ ही इसे दिमागी, समाजी और ख़ानदानी मसाइल से नबरत आज़मा होना पड़ता है। यानी इनके साथ साथ यानी वो खुद के जिस्मानी सेहत को तो ख़राब कर ही रहा है, उसी तरह दिमागी और ख़ास तौर पर समाजी और ख़ानदानी जो मसाइल हैं, यानी जो ख़ानदान में रहने वाले लोग हैं और जो हमारा समाज है, उन तमाम चीज़ों को शराबी इंसान जो होते हैं वो नुकसान पहुँचाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल। मुशाहिदा कीजिए, जेल में 1998 और 2017 से साल के 2 कार्टून दिए गए हैं। इनका मुशाहिदा कीजिए। मैदान में खेलने के ताल्लुक से ऐसे मुख्तलिफ हालात क्यों पैदा हुए होंगे? अपनी राय लिखिए। ये आप लोग को खुद से करना है, ये एक्टिविटी है, आप लोग खुद से कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब उसके बाद देखेंगे मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी से हमारी समाजी सेहत के नुक्ते नज़र से एक अहम मसला है। इस तरह मोबाइल फ़ोन पर घंटों वक्त बर्बाद करने वाले अफराद अपने एतराफ़ से गाफिल रहते हैं। ये भी एक किस्म की लत है, जिसकी वजह से समाजी सेहत खतरे में है। मोबाइल फ़ोन की ताबकारी थकन, सर दर्द, नींद न लगना, भूलना, कानों में आवाज़ का गूंजना, जोड़ों में दर्द और इस तरह के खतरनाक बात यह है कि ताबकारी शुआएं बालिगों से ज़्यादा छोटे बच्चों की हड्डियों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं।
कंप्यूटर और इंटरनेट के मुसलसल रब्त में रहने वाला अफराद तन्हा होता जाता है। समाज के दीगर अफराद रिश्तेदारों से बातचीत नहीं कर सकते, सिर्फ खुद के बारे में सोचने की आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से खुद गर्जी खुद फिक्री में मुब्तला हो जाते हैं। इनमें दूसरों से हमदर्दी का एहसास कम होता जाता है। इसका दौरस असर ये होता है कि ऐसे अफराद ज़रूरत पड़ने पर किसी की मदद नहीं करते हैं, जिनकी वजह से इनको भी दीगर अफराद से मदद मिलने के जो अमकान होते हैं वो भी कम हो जाता है। जिस तरीके से अगर मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का हम लोग और बहुत सारे अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका अगर हम काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन गैर ज़रूरी और नामुनासिब इस्तेमालात आज हमारे समाज में, आज हमारी जो समाजी सेहत है वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह मोबाइल फ़ोन पर घंटों वक्त बर्बाद करने वाले जो अफराद होते हैं वो पूरी दुनिया की खबर तो रख सकते हैं, लेकिन अपने एतराफ़ में, अपने अगल बगल में वो गाफिल रहते हैं। ये भी एक किस्म की क्या है, लत है, जिसकी वजह से समाजी सेहत खतरे में है। मोबाइल फ़ोन की तापकारी से थकन, सर दर्द, नींद न लगना, भूलना, कानों में आवाज़ का गूंजना और जोड़ों में दर्द। इसके साथ खतरनाक बात यह है कि तापकारी शुआएं बालिगों से ज़्यादा छोटे बच्चों की हड्डियों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। यानी मोबाइल से जो तापकारी जो शुआएं निकलती हैं, क्या उनसे क्या क्या होता है, हमें थकन होगी, सर दर्द देता है, नींद नहीं लगती है, हम अगर मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमें भूलने की आदत हो जाती है, कानों में आवाज़ गूंजने लगती है, जोड़ों में दर्द होता है, और ख़ास करके ये बात कि ये बालिगों में कम, छोटे बच्चों में इसका असर ज़्यादा होता है, जो कि हड्डियों को क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है। कंप्यूटर और इंटरनेट के मुसलसल रब्त में रहने वाला फ़र्द क्या हो जाता है, तन्हा हो जाता है, अकेला हो जाता है। समाज के दीगर अफराद रिश्तेदारों से बातचीत नहीं कर सकते, यानी वो सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर में या इंटरनेट का इस्तेमाल ही करता रहता है। दीगर अफराद हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे क्या करता है, बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने में ही महव रहते हैं। सिर्फ खुद के बारे में सोचने की आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से खुद गर्जी और खुद फिक्री में मुब्तला हो जाते हैं। यानी जब हम सिर्फ अपना जो वक्त है सोशल मीडिया या फिर जो जदीद टेक्नोलॉजी के सबब जो हमें मोबाइल वगैरह, इंटरनेट वगैरह की जो सहूलत मुहैया हुई है, अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें और तो क्या होता है, इसके वजह से हम क्या करते हैं, खुद फिक्री हो जाते हैं, खुद गर्जी हो जाते हैं। यानी सिर्फ हमें अपने ही बारे में सब दिखाई देने लगता है, हम सिर्फ अपना ही सोचते हैं और अपने ही बारे में ही फिक्र करते हैं। इनमें दूसरों से हमदर्दी का जो एहसास होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसका ये असर होता है कि ऐसे अफराद अगर हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में हमदर्दी जाहिर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो भी वक्त पड़ने पर वो भी हमारी क्या करेगा, मदद नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। यानी अगर दीगर अफराद से भी उस शख्स को, उस फ़र्द को मदद मिलने की जो अमकान होते हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद है कार्टूनी फिल्म देखने वाले बच्चे बाज़ औक़ात फ़िल्म के किरदार जैसी हरकतें करने लगते हैं। नकली जंग, गाड़ियों की रेस, खुसूसन वो जिसमें जानबूझकर एक्सीडेंट करना जैसे वीडियो गेम खेलने वाले लड़कों की ज़हनियत और बर्ताव गैर महसूस तौर पर मनफी होता जाता है। मोबाइल और कंप्यूटर पर मौजूद गेम्स वक्त का ज़या हैं। ये दीगर ज़रूरी बातों पर यकसुई ख़त्म करते हैं, माली नुकसान भी करते हैं और कभी कभी जानलेवा भी साबित होते हैं। यानी जो कार्टूनी फिल्म होते हैं और कुछ भी, अगर हम कार्टून जो होते हैं जिसमें रेस वगैरह होती है, नकली जंगें होती है, तो क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर बड़े बच्चे भी, कोई ज़रूरी नहीं कि छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे या बड़े बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, उनके जैसे नकल करने लगते हैं। क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ सुनते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे जो जहन है उस पर असर, बहुत तेज़ी से असर करता है, और जो हमारा बर्ताव होता है वो भी उन्हीं जो मतलब कार्टून रहते हैं उनके जैसे ही होने लगता है, जो कि ये सही नहीं है। मोबाइल और कंप्यूटर पर मौजूद जो गेम्स हैं वो क्या है, वो सिर्फ वक्ती तौर पर हमें मज़ा देते हैं, लेकिन क्या है, वो बहुत ही नुकसानदा है, और साथ साथ हमारा जो वक्त है वो भी बर्बाद
जाता है। इससे क्या होता है, माली नुकसान भी होता है, यानी कई गेम्स ऐसे हैं जिनको हम पैसा देकर, मतलब पैसा थोड़ा भरना पड़ता है तब वो गेम स्टार्ट होता है, और कई गेम ऐसे होते हैं जो जानलेवा भी साबित होते हैं। इंटरनेट पर मालूमात का खजाना आसानी से दस्तयाब हो जाने की वजह से इसका इस्तेमाल मस्बत कामों के साथ साथ कभी कभी गैर ज़रूरी वीडियो देखने के लिए भी किया जाता है, लेकिन इस पर सरकार का क्या है, कंट्रोल है। छोटे बच्चों के लिए गैर मुनासिब वेबसाइट्स, फिल्में, कार्टून सरकार की जानिब से बंद की जाती हैं। यानी हमें पता है कि आजकल इंटरनेट पर ऐसी कौन सी मालूमात है जो नहीं है, यानी हर चीज़ की मालूमात जो हमें आसानी से दस्तयाब हो जाती है। इसका ये अच्छी बात है। हमें अगर कुछ पढ़ना है तो हम, कुछ डाउट है तो हम यूट्यूब या फिर दीगर जो वेबसाइट्स हैं उन पर जाकर हम सर्च कर लेते हैं, वो बात अच्छी है। ये मस्बत कामों के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, गैर ज़रूरी वीडियो देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सरकार का क्या है, इस पर कंट्रोल है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये जो वीडियो होती है वो गैर मुनासिब होती है, इसलिए गैर मुनासिब वेबसाइट्स, फिल्में, कार्टून सरकार की जानिब से क्या है, बंद की जाती है। किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए। अब उसके बाद है मोबाइल फ़ोन से सेल्फी लेते वक्त समुंदर या खाई में गिरने, नेज़ चलती रेल के नीचे आकर हलाक होने की भी खबरें हाल ही में क्यों बढ़ रही हैं। ये बहुत ही देखिए अहम मसला है कि अगर कई हमने ऐसी न्यूज़ देखे होंगे, खबर देखे होंगे कि मोबाइल फ़ोन से सेल्फी लेते वक्त या कभी कोई इंसान, कोई शख्स समुंदर के खाई में गिर गया, तो कोई रेल की गाड़ी के नीचे दब गया। ये क्या होती है, लत के वजह से, जो मोबाइल की लत है उसी के वजह से ऐसे नुकसानात होते हैं, जिससे माल अगर खर्च हो रहा तो हो ही रहा है, हमारी जान भी चली जाती है। इसलिए मोबाइल का जो इस्तेमाल है कुछ महदूद हद तक ही किया जाना चाहिए। रास्ते में हादसे के शिकार अफराद की मदद करने की बजाय इस हादसे की वीडियो तैयार करके व्हाट्सएप, फेसबुक पर भेजने में मुकाबला आराई होती है। ऐसे लोगों की ज़हनियत क्या होती है। यानी ये सवाल पूछा गया है कि हम देखते होंगे कि अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में क्या होता है, कभी कभी देखिए एक्सीडेंट्स वगैरह की वीडियो सामने आती है, उसे कोई बनाता होगा ना। यानी लोग वहाँ पर क्या करते हैं, उनकी मदद करने की बजाय क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। हादसे क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जो कि गैर मुनासिब तरीका है। यानी लोगों की ज़हनियत इस कदर अपने में ही रह गई है, खुद फिक्री और खुद गर्जी इतना इंसान हो गया है कि वहाँ पर जो मदद के लिए तड़प रहा है उसकी मदद नहीं करते हैं। क्या करते हैं, उनकी क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसको व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया ऐप पर क्या करते हैं, भेजते हैं और लोगों को बड़ी तारीफ़ी से बताते हैं कि ये वीडियो मैंने बनाई है। खुद की मर्जी से पढ़ाई न करने वाले बच्चों को डांटने और मारने वाले सरपरस्त, छोटे बच्चों को मारने वाले घरेलू मुलाजिम की वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर बार बार क्यों देखने को मिलती है, इसकी वजह आप खुद तलाश कीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, ऐसे खतरनाक और गैर फितरी अमल करने वाले अफराद ज़हनी तनाव में होते हैं और इनका ये अमल इसी तनाव का धमाका यानी इजहार होता है। तिब्बी साइंस ने ऐसे अमल को ज़हनी मर्ज करार दिया गया है। यानी जो ये सब काम करते हैं, जितनी भी हमने मालूमात अभी ऊपर पढ़ी, ऐसे खतरनाक और गैर फितरी अमल करने वाले जो अफराद होते हैं वो ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं। इसलिए जो तिब्बी साइंस है, डॉक्टरों ने कहा है कि इस अमल को क्या कहा गया है, ज़हनी मर्ज करार दिया है। सेल्फी लेने वाले शख्स को अपने पीछे का इल्म नहीं होता, वो खतरे से अनजान होता है। इस बीमारी को सेल्फिसाइड कहते हैं। यानी जब कोई इंसान सेल्फी लेने का बहुत ही शौकीन होता है, जिसके पीछे वो अपनी जान भी गंवा देता है और कई बार हादसे का शिकार होता है, तो क्या होता है, वो सेल्फी लेने वाले शख्स को जो अपने पीछे के, अपने आजू बाजू के, अपने अगल बगल के हालात का इल्म नहीं होता, वो अपने खतरे से अनजान रहता है और इस बीमारी को क्या कहते हैं, सेल्फिसाइड कहते हैं। ख़ानदानी तशद्दुद, खुदकुशी करने से पहले दूसरों को पैगाम भेजने वाले और खुदकुशी की वीडियो क्लिप्स भेजने वाले भी ज़हनी एतबार से क्या होते हैं, बीमार होते हैं।
वो दूसरों की हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसा अमल करते हैं कि लोग हमारे बारे में कुछ कहें, हमारी बातें हों और हम क्या हो जाएं, मशहूर हो जाएं। खास करके लोग ये सोचते हैं कि हम मशहूर हो जाएं। इसलिए मोबाइल फ़ोन, टीवी, इंटरनेट जैसे ज़राए अबलाग का मज़बूत इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन ज़रूरत के तय करें। तफरीह समझ कर ना करें, घंटों बर्बाद करके ज़राए अबलाग का शिकार ना हो। यानी इसका इस्तेमाल करें, ये नहीं कहा जा रहा कि इस्तेमाल ना करें, लेकिन एक हद तक इस्तेमाल करें। अपना जो वक्त है वो बर्बाद ना करें, खाली अपने पढ़ाई के लिए, अगर कुछ ज़रूरी काम है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आप गेम्स खेलते हैं या फिर जो दीगर सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद करते हैं, इन तमाम चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम साइबर जुराइम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।